एवं सभासद। इस पुण्यमयी भारत भूमि पर जन्मे एक दूरदर्शी, आदर्श और नैतिक पुरुष श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन, उनके आदर्शों, उनकी मान्यताओं और उनके सिद्धांतों से अगर हम अपने जीवन में कुछ सीखते हैं तो वो भी हमें उन्हीं की तरह अटल, सहज और राष्ट्रभक्त बनना सिखाती हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने स्वतंत्रता के बाद एक सुरक्षित, सक्षम और सुदृढ़ भारत की नींव रखी थी। हालांकि शताब्दियों पहले से हमारे देश में सुशासन का सिद्धांत चला आ रहा है, चाहे वो चंद्रगुप्त मौर्य का शासन हो, अशोक का शासन हो या अकबर का शासन हो, लेकिन स्वतंत्रता के बाद वही एक ऐसे राजनेता थे जिन्होंने सुशासन के सिद्धांतों को अंगीकार किया। वो एक ऐसे राष्ट्रभक्त व्यक्ति थे कि राष्ट्र हित से बड़ा उनके लिए कभी कोई हित नहीं था। उनका कहना था कि जब तक हमारा देश निर्धन और निर्बल रहेगा तब तक विश्व का कोई भी देश हमारे देश का सम्मान नहीं करेगा। इसीलिए सच्चे अर्थों में हमारे देश में सुशासन उस दिन लागू होगा जिस दिन हमारे देश का हर एक नागरिक भूख, निरक्षरता, असुरक्षा की भावना से के अभाव से मुक्त होकर जीवन जीने लगेगा। उस दिन सच्चे अर्थों में सुशासन देश में होगा। अरे वो व्यक्ति ऐसे थे जो हर विवाद को संवाद की ओर ले जाते थे और उनमें भी संभावनाओं की तलाश करते थे। उनके लिए जो उनके जीवन का मुख्य लक्ष्य था वही राष्ट्रभक्ति थी। वो बहुत लंबे समय तक एक विपक्षी पार्टी में रहे थे और सरकार से बार बार उनके वाद विवाद भी होते रहते थे। लेकिन जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था उस समय उन्होंने अपनी पार्टी के हित को नहीं देखा, बल्कि विपक्ष में रहते हुए भी देश हित के लिए और देश की सुरक्षा के लिए पार्टी का समर्थन किया। ये बताता है कि सुशासन के लिए जरूरी है कि हम ये ना सोचें कि हम किस धर्म के, किस जाति के, किस राज्य के और किस पार्टी के सदस्य हैं। सबसे पहले हम ये सोचें कि हम अपनी भारत भूमि के संतान हैं और भारत के हित में कार्य करें। उन्हें ना बोलने की इतनी अच्छी कला थी कि चाहे विपक्ष का नेता हो या पक्ष का नेता हो, हर एक व्यक्ति उनके भाषण के एक एक शब्द को सुनता था, उन्हें समझता था और उन्हें अंगीकार करने की कोशिश करता था। यही कारण है कि उन्हें हमारे देश में नए भारत के शिल्पी और सुशासन का प्रतीक माना जाता है। उनकी बोलने की कला इतनी सुदृढ़ थी कि उन्हें पता था कब क्या बोलना है, कितना बोलना है। इसी वजह से आज हर एक पार्टी के कार्यकर्ताओं के मना मस्तिष्क में वो ज्ञान बनकर स्थापित है, जो हमें बताता है कि केवल नागरिकों का ही कर्तव्य नहीं है सुशासन स्थापित करना, बल्कि देश का राजनेता भी इतना तेजस्वी होना चाहिए कि उसके एक एक शब्द को जनता सुने, समझे और अपने जीवन में लागू करने की कोशिश करे। अपने प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए उन्होंने भारत को परमाणु संपन्न बनाने की दृढ़ इच्छा शक्ति हो या स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना हो, देश में शिक्षा का विकास हो या एम्स का विस्तार हो या ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ीकरण करना हो, हर एक क्षेत्र में उन्होंने कार्य किया। उनका कहना था कि हमारा देश समृद्धि की सत्ता उस दिन प्राप्त करेगा जिस दिन देश का हर एक नागरिक ये सोचकर कार्य करेगा कि मुझे केवल और केवल अपने देश के लिए काम करना है। उनकी भावना थी कि तकनीक जानने वाला युवा अब्दुल कलाम बने, तकनीक जानने वाला युवा अब्दुल कलाम बने, IIT, NIT से पढ़ने वाला छात्र नासा के लिए नहीं अपितु इसरो के लिए काम करे। हम क्रिकेट, हॉकी, वॉलीबॉल, कबड्डी खेलें तो भारत के लिए खेलें। यदि कोई हिमा दास महिला सशक्तिकरण का उदाहरण देती हुई स्वर्ण पदक जीते तो वो भारत के लिए जीते, हमारे देश का युवा आगे आए और देश की सशक्तिकरण के लिए नीरज चोपड़ा की तरह भाला फेंके। अरे रचनाएं ऐसी रची जाएं कि साहित्य का नॉवल भारत को प्राप्त हो। हम शिष्टाचार यूं अपनाएं कि जापान से पहले भारत का नाम हो। पर्यावरण संरक्षण और अतिथि देवो भव की भावना को जागृत करने की आवश्यकता है। ऐसे महान विचार रखने वाले थे हमारे देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी।
थैंक यू।